एक आदमी ने लड़की के मुंह में कांच की गोलियां ठूंस दी। फिर एक पन्ना निकाला और कहा कि उसे साफ साफ एक एक शब्द पढ़कर सुनाए। लेकिन जैसे ही लड़की ने मुंह खोला, गड़बड़ हो गई। बात पूरी होते ही उसके मुंह में फिर से गोलियां ठूंस दी गईं। यह एक अजीब और सन की चुनौती थी। वह आदमी 3 महीने में एक सड़क किनारे की भिखारी जैसी लड़की को उच्च समाज की एक सम्मानित महिला बनाने का दावा कर रहा था। एलाइजा लंदन की गलियों में फूल बेचने वाली लड़की थी। उसके बाल बिखरे रहते, कपड़े फटे पुराने, बातचीत में गंवारपन और हर समय झगड़ालूपन झलकता। उसका लहजा इतना भद्दा था कि जैसे कान चीर दे। भाषा के प्रोफेसर हिगिंस उससे घृणा करता था और कहता था कि यह जैसी है वैसी ही मरेगी, कभी भी झुगी बस्ती से बाहर नहीं निकल पाएगी। प्रोफेसर ने अपने दोस्त से डींग मारी, मुझे सिर्फ 3 महीने दो, मैं इसे इतना बदल दूंगा कि यह राजदरबार के बॉल में शामिल हो सके। इसे एक इज्जतदार नौकरी भी मिल जाएगी। ये बात एलाइजा के दिल को लग गई। वह भी चाहती थी कि इज्जत की जिंदगी जिए। अगले ही दिन वह अपने सबसे साफ कपड़े पहनकर प्रोफेसर के घर जा पहुंची, लेकिन हिगिंस ने उसे बेइज्जती से भगाना चाहा। एलाइजा ने कहा, मैं पैसे देकर पढ़ना चाहती हूँ, मैं फूलों की दुकान पर नौकरी करना चाहती हूँ, लेकिन वहाँ शुद्ध अंग्रेजी बोलना जरूरी है। मैं 1 पाउंड देने आई हूँ। प्रोफेसर हंस पड़ा कि इतनी बड़ी शिक्षा सिर्फ 1 पाउंड में। मगर उसका दोस्त पिकरिन कर्नल गंभीर हो गया। उसने शर्त रख दी, अगर तुम सचमुच 3 महीने में इसे लेडी बना दो तो सारा खर्चा मैं दूंगा। हिगिंस ने घमंड में चुनौती स्वीकार कर ली। इस तरह एलाइजा की ट्रेनिंग शुरू हुई। पहले दिन उसने गर्म पानी का टब देखा तो सोचा कपड़े धोने का है। वह 3 साल से न था। प्रोफेसर ने आग और पाइप वाला उपकरण निकाला। सही आवाज निकालने पर लौ बड़ी हो जाती। एलाइजा को यह खेल मजेदार लगा, मगर ध्यान जल्दी भटक गया। गलती से उसका पन्ना जल गया। प्रोफेसर ने दिन रात उसे अभ्यास करवाया, न खाने का होश, न पीने का, यहाँ तक कि मुंह में कांच की गोलियां ठूंसकर साफ आवाज निकालने की प्रैक्टिस करवाई। एक बार उसने गोलियां निगल भी लीं, लेकिन प्रोफेसर ने सख्ती कम नहीं की। कई हफ्तों की मशक्कत के बाद एलाइजा बिल्कुल बदल गई। पहली बार वह रेसकोर्स पर लेडी बनकर पहुंची। कपड़े शानदार, लहजा शुद्ध, लोगों को जरा भी शक नहीं हुआ। लेकिन जोश में उसका असली लहजा निकल गया और लोग हंसने लगे। प्रोफेसर को समझ आया कि सिर्फ भाषा नहीं, शिष्टाचार भी सिखाना होगा। आखिरकार वह दिन आया जब एलाइजा को राजदरबार के बॉल में ले जाया गया। उसकी खूबसूरती और शालीनता ने सबको दंग कर दिया। यहाँ तक कि रानी ने भी उसे राजकुमार के साथ नृत्य के लिए बुलाया। लेकिन एक भाषाविद विशेषज्ञ ने उसकी परीक्षा ली। उसने कहा, यह अंग्रेजी इतनी शुद्ध है कि यह लड़की निश्चित ही किसी शाही खानदान की है, शायद हंगरी की राजकुमारी। इस तरह एलाइजा सफल लेडी बन गई। मगर प्रोफेसर और उसका दोस्त अपनी जीत पर इतराते रहे और एलाइजा को केवल एक प्रयोग समझा। एलाइजा को एहसास हुआ कि वह सिर्फ खिलौना है। वह रोती हुई अपने पुराने मोहल्ले लौटी, मगर अब वहां भी कोई उसे पहचान नहीं सका। वह अजनबी बन चुकी थी। उसका पिता भी अचानक अमीर बन गया था, लेकिन उसने कहा कि यह नई जिंदगी भी कैद जैसी है। इंसान एक बार ऐश देख ले तो गरीबी स्वीकार नहीं कर पाता। एलाइजा अकेली रह गई। उधर प्रोफेसर को एहसास हुआ कि एलाइजा के बिना उसकी जिंदगी अधूरी है। वह उसे ढूंढता रहा, लेकिन जब मिला तो भी उसका अहंकार नहीं टूटा। एलाइजा ने कहा, मुझे तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, मैं चाहती हूं कि तुम मुझे इंसान समझो, दोस्त समझो, नौकरानी नहीं। मगर प्रोफेसर के लहजे में नरमी नहीं आई। एलाइजा ने कहा, अलविदा, और हमेशा के लिए चली गई। प्रोफेसर खाली घर में उसकी आवाज सुनता रहा। उसे लगा कि वही लड़की जिसे वह कुछ नहीं समझता था, उसकी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा बन चुकी है। और फिर अचानक एलाइजा लौट आए। प्रोफेसर ने टोपी से चेहरा छुपा लिया ताकि भावनाएं न दिखें। कहानी यहीं खत्म हो जाती है।